क्या होगा जब एक बीमा एजेंट अपने सीधे साधे चेहरे के पीछे करोड़ों का स्कैम छुपा कर रखे। यहाँ ईमानदारी सिर्फ एक मास्क है और अंदर छुपा है एक शैतानी दिमाग। ऑफिस में सब कहते थे गिरधर ईमानदारी की मूरत है, लेकिन रात को वही एजेंट गरीब, बीमार और अकेली जानों का फर्जी बीमा करके उनका क्लेम अपनी जेब में डाल रहा था। जब सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही थी, तब एक लड़की दफ्तर आई और उसने सिर्फ एक लाइन बोली, सर मेरे बापू का बीमा कराने लड़का आया था घर पे। कौन लड़का? कोई रोशन। लेकिन यहाँ पे तो कोई रोशन नहीं है। गिरधर, दूसरी ब्रांच में चेक करो, शायद कोई दूसरा रोशन हो वहाँ पे। चेक करो। हाँ सर। आप अपने पापा की बीमा पॉलिसी दिखाइए। बीमा पॉलिसी? वो तो नहीं दी। पॉलिसी नहीं दी तो फिर बीमा कैसे हो गया? सर, किसी भी ब्रांच में रोशन नाम का कोई एजेंट नहीं है। हाँ सर, रोशन नाम का तो कोई भी एजेंट नहीं है और इस लड़की के पास बीमा पॉलिसी भी नहीं है। ये लड़की तो कोई फ्रॉड तो नहीं है? रमेश भाई, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं ना, आप प्लीज। गिरधर, तुम इस मसले को शॉर्ट करो। जी सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये गिरधर है, हमारे ब्रांच का बेस्ट बीमा एजेंट है ये। आप अपनी सारी डिटेल्स इसे दे दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके? एंड एवरीवन गेट बैक टू वर्क। यस। हेलो, हाँ, कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा रही। ये बीमा दफ्तर वाले ना सब कुछ ठीक करके दे रहे हैं। मैं तो पूरी तैयारी करके आई थी। आप चलिए मेरे साथ, आइए। मैंने सारी डिटेल्स तो ले ली हैं। कल शाम तक आपको आपके 15,000 कैश मिल जाएंगे। कल के कल ही इस लड़की के मुंह पर 15,000 मारूंगा। रोशन, तू तो अब पूछेगा बेटा। थैंक यू। तो मैं चलूं? हाँ ठीक है। रमेश बता रहा था कि कोई लड़की क्लेम की शिकायत के चक्कर में हल्ला मचा रही थी। अब ये सब यही है जसीना मंडल। एरिया मैनेजर यहाँ से कैसे आ गया? नमस्ते। पर गिरधर जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कल ही कल मुझे 15,000 का ग्लिच समझकर पॉलिसी देखकर मैं प्रोसेस कर दूंगा। ओके, जो भी है ये सॉर्टेड करवाइए जल्दी। हो जाएगा सर। ऐसा गिरधर जी, आपने मुझसे कहा कि कल ही कल मुझे कैश मिल जाएगा और उन्हें नहीं, कैश मिल जाएंगे वो तो मैंने इसलिए कहा कि आप जैसी प्यारी लड़की को बार बार चक्कर न लगाने पड़े। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कल तक सब सॉर्ट कर दूं। थैंक यू। आप चलिए। कितने पैसे दे रहे थे लड़की को? 25,000। तूने कितने दिए? 10,000। क्या किया तूने इस पैसे का? नहीं, मेरा दफा हो जा, शक्ल मत दिखाना। सर जी, अब क्या करेंगे? 15,000 के लिए झंझट नहीं पालूंगा। कल के कल लड़की को पैसा दो। सर, इस लड़की का केस मैं पर्सनली हैंडल करना चाहता हूँ। मैं इस लड़की के पापा की बीमा पॉलिसी और सारी डिटेल्स जानना चाहता हूँ। जी 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 सर, मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगा। आपका काम हो जाएगा और कुछ बात हो तो मेरे पास आइएगा। जी थैंक यू। गिरधर आपको 2 हफ्ते बाद बुलाएगा तो आ जाइएगा ऑफिस। ये नहीं बुलाएंगे तो भी मैं चली आऊंगी। मैं निकलता हूँ। क्या भाई तेलिए, सब ठीक? मैं आपको फोन करके खबर देता रहूंगा, आप अपना नंबर दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। तेलिए को पसीना
बहुत मेडल जीत लिए बेटा, अब पसीने बहा। एक नई फर्जी बीमा पॉलिसी बनानी होगी 25,000 वाली। इलीगल को लीगल बनाना होगा। बेटा खाना खा ले। माँ बहुत काम है। कुछ नहीं मैं कर लूंगा। ठीक है। दफ्तर का सारा काम घर पे लेकर आता है। बस ये मेहनत सही दिशा में हो, गलत दिशा में नहीं। आप भी ना हमेशा उस पे शक करते रहते। इतना काम तो लाखों कमाने में नहीं करना पड़ता जितना काम इस घटिया 25,000 की पॉलिसी बनाने में करना पड़ रहा है। सही तरीके से काम करने में कितनी मेहनत है यार। काश गलत तरीके से काम करना भी लीगल होता। सर रामनाथ मंडल की पॉलिसी रिट्रीव हो गई है, मैं आपको भेजता हूँ। वेरी गुड, गुड जॉब। थैंक यू सर। हेलो, हाँ वो एरिया मैनेजर का अप्रूवल आते ही मैं आपका प्रोसेस कर दूंगा। हाँ, पर गिरधर जी हमें ना एक बात समझ नहीं आ रही। ना बापू ने बीमा के पैसे भरे, ना हमारे पास बीमा की पॉलिसी है, तो हमें ये मुआवजा कैसे मिल रहा है? मतलब सरकार हम पर कब से इतनी मेहरबान हो गई? अच्छा सुनिए ना, हमारी ना 2 बूढ़ी मासियां हैं, उन्हें भी ऐसा बीमा करना है। कल ऑफिस ले आऊं? नहीं नहीं, किसी को लाने की जरूरत नहीं है, पहले अपने पापा का मुआवजा लो। इसकी एक पॉलिसी मेरा जीना नाम कर देंगे। हेलो। हाँ वो थैंक यू कहना था। आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। इस बैल बुद्धि को प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी सहेली ने इतनी लंबी छुट्टी क्यों ली है? वो तो वो खुद आकर बताएगी। खुद? स्विच ऑफ। स्टेपलर देना। तेलिया जब देखो तब फोन पे लगा रहता है। कितने बीमा करवाएगा ये? कितने मेडल जीतेगा? हद है। ये तो डायमंड रिंग लिखती है। मिश्रा, लड़के के चक्कर में कमाई नहीं रुकनी चाहिए। ये मुसीबत यहाँ क्या कर रही है? मैं साफ कर लेता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आपने कहा था ना कि कुछ कागज पर दस्तखत करने, इसलिए। मैंने तो ये भी कहा था कि एक लड़के को घर पे भेज दूंगा, अंगूठा लगा देना, अंगूठा छाप। मैं ना 6ठी तक पढ़ी हूँ, दस्तखत कहाँ करने हैं? तुम यहीं रुको। चलो कैंटीन। ये लड़की जब भी दफ्तर आती है तेलिया बड़ा घबरा सा जाता है। घबराहट में अपना लैपटॉप भी खुला छोड़ गया आज। चल क्या रहा है? कौन बचेगा कौन फंसेगा, जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए कुकू